मैंने वो बातें सुनी है। अभी वो फिर से बातें ला दूं कि इससे शादी कर ली थी, फला ढमका कर लिया था, रो रहा था कि मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगा, ये मेरी बीवी है, मेरी लीगल वाइफ है। तो बातें कितनी बढ़ेंगी, लेकिन मैं कितना कुछ अंदर लेके बैठी हूँ। देखो देखो, नहीं 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 स्वाति। हेलो फ्रेंड्स, आपने ये रिकॉर्डिंग सुनी? ये कल रात की रिकॉर्डिंग है जिसमें हल्का जगत दीदी और लप्पू के बारे में ये सब कह रही है कि उन्होंने शादी कर रखी थी और लप्पू रोता था और कहता था कि ये मेरी लीगली वाइफ है। फिर ये फेक कंट्रोवर्सी कैसे हुई? और जब ये लीगली उन्हें वाइफ कहता था तो बाकी सारे कांड, जो कमरा कांड आ रहे थे, बाथरूम कांड आ रहे थे, वो भी सच होंगे। इन्होंने कैसे डिनाई कर दिए? और क्या यही वजह है जो मनीषा ओ तनीषा नहीं बोल रही, इसके घर वाले भी चुप हैं? क्योंकि उन्होंने भी कहा है कंट्रोवर्सी फेक नहीं है। अब अफसरा जो मोम है, उन्होंने हमेशा कहा है, कल की वीडियो में भी उन्होंने कहा है कि कंट्रोवर्सी फेक नहीं है। तो क्या यही रीज़न है इन लोगों का? और लप्पू जो ये उछल रहा है, अब ये जगत दीदी को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसकी वजह यही है कि ये उन्हें चाह के भी नहीं छोड़ पा रहा। मुझे तो यही लगता है, आपको क्या लगता है बताइए। और हल्का की बात हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि हल्का को ही सबसे पहले नीतू के बाद पता चला था कि इनकी क्या सच्चाई है, जगत दीदी की। और उनकी रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी तो हल्का ने एक बार फिर से सच बोला है। वो बोला नहीं है, उससे बातों बातों में निकला है, पर हाँ सच तो उसने बोला है। ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता। और ये बात सबसे पहले मैं आपके पास लेके आ रही हूँ, क्योंकि कल रात को मैंने उसकी रिकॉर्डिंग सुनी थी जिसमें उसने स्वाति और आकांक्षा दोनों से कहा था ये बात। और उसकी लाइफ में जो जो थे, उसने उनसे ये बात कही थी। अब वो फ्लो फ्लो में बोल जाती है और फिर बाद में रोती है, ये बात हम सबको पता है। तो कल भी उसने फ्लो फ्लो में इनकी पोट पट्टी खोल दी। और इसीलिए ही ये क्लीन चिट में लगा हुआ है, इसीलिए अफसरा मोम, तनीषा, ये सब वहाँ पे भोपाल में रुके हुए हैं। लप्पू ने भी अपनी वीडियो में कहा है कि वो भोपाल में आईजी के घर में रुके हुए हैं, उन्हें काम है। कल अफसरा मोम भी वहाँ से निकलते हुए आई थी थाने में से। तो क्या यही सच्चाई है दोस्तों? इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आप इस बात को मानो या नहीं मानो। लेकिन सच्चाई ये है, क्या इन्होंने छुपके छुपके शादी कर ली थी? और इसीलिए ही जो मुच्छड़ भैया हैं वो इसे सगाई में नहीं आने दे रहे थे, जब ये रो रो के वीडियो बना रहा था। और इसी बात पे इसने सुसाइड क्लेम किया था। सवाल ही सवालों की बौछार है। अब देखना है कि कौन से सवाल सही हैं, कौन से जब गलत हैं। लेकिन सवाल तो बहुत हैं। क्या ऑडियंस को धोखा दे रहे थे और यहाँ पे जगत दीदी की ये तीसरी शादी की तैयारी कर रहे थे? और इसीलिए ही उन्होंने कहा था मैं 15 दिन में शादी कर लूँगी, 15 दिन में शादी करूँगी। और यही सुन के ये किलसा था, क्योंकि हमें तो इसके बाद वाली रिकॉर्डिंग पता है, पहले वाली रिकॉर्डिंगें क्या थी वो तो हमें पता ही नहीं। एज अ ऑडियंस हमें किसी को नहीं पता, क्योंकि जो इन्होंने कंट्रोवर्सी करी है वो फेक है, सच्चाई है, इतना तो भैया हमें भी समझ आ रहा है। कोई किसी को सोने चांदी के गिफ्ट ऐसे ही उठा के नहीं देगा। लेकिन ये जो वीडियो है ना, ये बहुत कुछ कह रही है, जिसमें हल्का ने सच्चाई बोली है लाइव में आके। और ये भी उसके रिगार्डिंग नहीं बोली, इसके फ्लो फ्लो में आकांक्षा के मैटर में निकल गया। लेकिन सच्चाई बहुत बड़ी है ये। क्या जगत दीदी और लप्पू ने शादी कर रखी है? सवाल उठता है यहाँ पर। अगर कर रखी है तो इन्होंने पब्लिक को पागल क्यों बनाया? मुच्छोड़ भैया क्यों अपनी बहन की तीसरी शादी करवाने पे तुले हुए थे?
जो महल साहब है उनके साथ तो धोखा ही हुआ ना। चलो पहली शादी का आपको सबको पता है, बच्ची भी है, कोई बात नहीं। आपको दूसरी शादी का हक भी है, बिल्कुल अपनी लाइफ स्टार्ट करने का हक है। लेकिन ये जो आपने काम किया है ये तो गलत है ना। चलो इस बात के साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। लेकिन मुझे बताना ज़रूर कमेंट में कि क्या इनकी सच में शादी हो रही है, जो हल्का ने कहा है। रिकॉर्डिंग आपके सामने है, आप चाहो तो कल की लाइव में देख भी सकते हो। कल रात को ये लाइव आई थी, उसकी है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना। चलो इस ब्लॉग को मैं यहाँ ही एंड करती हूँ। बाय बाय।